राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में किसी भी व्यक्ति को अगर जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उससे सबसे पहले केंद्र सरकार के ऊपर एक भारी आरोप लगता है कि बीजेपी की ओर से ऐसा कराया जा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कांग्रेस को आज 22 साल बाद एक अध्यक्ष पद का फिर मतदान किया जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये एक सब दिखावा है। और मैं अभी से आपको बता सकता हूँ कि इसमें श्रीमान खड़गे जी विजयी होंगे, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का उनको समर्थन है। और उन्होंने, आप देखिए, जो वोटिंग पैटर्न है वो भी ऐसा कभी नहीं होता। एक नंबर पे खड़गे साहब का नाम है, उसके सामने 1 लिखना है, और श्रीमान शशि थरूर साहब का नाम 2 नंबर पे, उसके सामने 2 लिखा। कभी भी प्रेफरेंशियल वोटिंग भी अगर होती है तो या तो टिक करते हैं या 1 लिखा जाता है, जिसके नाम के सामने 1 हो। तो एक कन्फ्यूज़न भी पैदा किया गया और सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार से शशि थरूर साहब चुनाव न जीत सकें। तो सर, वही दूसरे सवाल की बात करें कि आज मनीष सिसोदिया जी को शराब नीति में दिल्ली सीबीआई ने बुलाया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हम प्रचार न करें, इसकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं खौफ पैदा, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये आज कल एक विचित्र शुरुआत हो गई है ट्रेंड की कि जिसको भी ऑफिशियल्स जो हैं इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ने का काम कर देते हैं। अगर सही नीति होती तो ये नौबत ही ना आती और ना कोई उनको बुलाता किसी भी प्रकार से। पहली दफ़ा तो चुनाव नहीं हो रहा है, पहले भी चुनाव हुआ है, गुजरात भी हुआ है और भी राज्यों के हुए हैं। तो ये अपने बचाव में, केवल चूँकि इन पे कोई बचाने के लिए और कुछ कहने के लिए मुद्दा नहीं है, तो ये इस प्रकार से बीजेपी को और ऑफिशियल्स जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनको ब्लेम करने का काम करते हैं ताकि वो इनके प्रति सॉफ्ट रहें। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी की सरकार किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। तो सर, कहीं बात किया जाए कि हिमाचल चुनाव को लेकर, हिमाचल चुनाव में विधानसभा की तारीखों का ऐलान होगा। सर, आपका एजेंडा क्या होगा हिमाचल चुनाव को लेकर, हिमाचल की जनता के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में दिन रात काम हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि हम केवल वादा नहीं करते, हम सारा काम करते हैं और उसी काम के बलबूते हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने देखा है, हम केवल वादे नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखा रहे हैं। तो सर, वही बात किया जाए कि धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 खत्म होने के बाद भी आज भी हत्याएं लगातार हत्याएं हो रही हैं। जिन लोगों के शासन में घोर नरसंहार हुआ है, आज वो 1-2 छुट-पुट घटनाएं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो भी ना हो, वो भी दुखद हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों को ये अधिकार नहीं है जिनके कार्यकाल में वहाँ सामूहिक नरसंहार हुआ। और निश्चित जानिए, आने वाले समय में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर होगी, विकास की स्थिति बहुत बेहतर होगी। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कश्मीर में एक मल्टीप्लेक्स मॉल का उद्घाटन हुआ, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। कुछ दिक्कतें हैं, उनको भी हम लोग सेवा के बल पर, विकास के बल पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे और कश्मीर में जनता को जो हमारा वादा है अच्छे सुशासन का, वो देंगे और उनको देश की मुख्य विकास धारा से जोड़ेंगे। सर, ये मेरा लास्ट सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार छठ पूजा को लेकर 25 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता को लेकर ऐलान किया कि 25 करोड़ रुपए इस बार छठ पूजा में दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च करेंगे, उसको लेकर के? नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उनका कोई काम नहीं है। वो कहाँ खर्च करते हैं, या तो छठ पे खर्च कर देंगे, अच्छी बात है, या विज्ञापन पे खर्च कर देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सारी मूलभूत सुविधाओं से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल साहब से ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सब प्रोपेगेंडा और ड्रामा को बंद करें और वास्तव में दिल्ली की जनता के साथ न्याय करें, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करें।
तो ये थे अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ जनता के लिए ध्यान में रख के काम करें। रही चुनाव की बात, तो चुनाव छोड़कर जनता के विकास के लिए दिल्ली के अंदर काम करें। तो शिवम पांडे, ANB न्यूज।